हाँ जी, ठीक है। आगे सभी लोग। जी सर। चलिए, वेरी गुड, है ना। तो कुछ पूछना है? यहाँ तक सब कुछ क्लियर था? आस्था जी कुछ पूछ रही थी। मैं कह रही थी कि लिब्रा इमेज कॉन्शियस होते हैं, तो ठीक है। अब अगर ये थर्ड, मतलब इसका रूलर थर्ड में आ रहा है अपने से, तो फिर वो अपनी इमेज के लिए भी प्रोटेक्टिव रहेगा, एफर्ट हाँ, लगाएगा। बिल्कुल अपना इमेज सुधारेगा। वो इंसान कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसके सोसाइटी में कुछ उसके नाम बदनाम हो, ऐसा कुछ भी। ठीक। ठीक है ना, ये चीज है। जहां भी लिब्रा आया, ठीक है, लोग उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड बहुत ज्यादा कंसर्न है। लोग क्या कहेंगे, मतलब चार लोग क्या कहेंगे। ठीक है, ये बात। जहां पे भी टॉरस आ रहा है वहां पे मुद्दा है पैसा और फैमिली। ठीक है, क्लियर है, ये चीज है। जहां पे वर्गो आ रहा है वहां पे सिर्फ और सिर्फ पैसा मुद्दा है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, मार्स में आवाज क्रैक हो गई। हम क्या कह रहे हैं कि जहां पे भी वर्गो जोडिएक साइन हो, ठीक है, क्लियर है, वहां पे सिर्फ एक ही चीज चल रहा है, वह चल रहा है बिजनेस सर्विस। समझ में आया? वर्क। हाँ, जहां भी वर्गो है ना जोडिएक साइन, ठीक है, वहां पे आप एक बात कंफर्म रखिए, कोई भी प्लेनेट वहां बैठा बैठा हो, ठीक है, वो कभी भी आपको लड़ाई करना या कुछ भी ऐसा करना जिससे आपका पर्सनल लॉस हो, नहीं होने देगा। ठीक है, क्लियर है? म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। वेरी गुड। जी। समझ में आया? क्योंकि कुछ वर्गो क्या है? सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जैसे आप जियो का सिम यूज करती हैं, क्लियर है, ये टेलीकॉम कंपनी आपको क्या दे रहा है? सर्विस। बदले में आप क्या दे रहे हैं? पैसा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलता है, पैसा कैसे कमाया जाए। ठीक है, क्या सर्विस आपको दे जिसके बदले हमको पैसा मिले। समझ में आया? उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, फिफ्थ हाउस बोल रहे, लियो में कोई भी प्लेनेट बैठा हो, दे बिहेव लाइक अ किंग। समझ में आया? वो राजा है उस चीज में। ठीक है, और जी। उसको उस चीज का ईगो भी होगा। समझ में आया? जैसा वीनस अगर लियो में बैठ गया, फिर उसको अपनी खूबसूरती का मतलब पूरा है वो। ठीक है, अपनी खूबसूरती का, अपना पैसे का, और या अपने अंदर वो चीज है। ठीक है, क्लियर है? और मार्स अगर लियो में हो, दे बिहेव लाइक अ किंग। उसका उसका आप इंसल्ट नहीं कर कैसे वो? सकते। ठीक है, लाइक अ मतलब डिक्टेटरशिप। ईगो आ जाएगा उनमें थोड़ा, लाइक अ planets डिक्टेटरशिप। में। राजा अगर मार्स बन गया, ठीक है, मार्स का मतलब क्या? सेनापति। उसको अगर आप राजा बनाते तो उसको क्या बोलते हैं? क्या कह सकते हैं आप उसको? ठीक है, लाइक अ डिक्टेटरशिप, है ना। ये चीज है। कहीं पे भी स्कॉर्पियो हो, ठीक है, हिडन सीक्रेट्स है वहां पे, क्लियर है। और स्कॉर्पियो या फिर एक्वेरियस को एनालाइज करने के लिए आपको राहु देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। राहु को कहीं मिस मत करिएगा एक्वेरियस के लिए, और केतु को कहीं मिस मत करिएगा स्कॉर्पियो के लिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज एक गेम चेंजर हो सकता है। समझ में आया? क्लियर है, वेरी गुड, आगे ठीक है। बढ़ते हैं। कोई हाँ, ठीक है, if fourth lord is in the 12th house, it will be denied happiness from father। ठीक है, अगर 12th हाउस में होगा तो ये हैप्पीनेस को डिनाइड करेगा फ्रॉम फादर। क्यों फादर के साथ हैप्पीनेस डिनाई करेगा, आप बताइए आप लोग। अगर हम ये 9th हो कहें, गया। Fourth। करेक्ट, ठीक है, फोर्थ हाउस का रूलर कहाँ बैठा हुआ है? खुद से 9th हाउस में। समझ में आया? अपने से 9th बेड। अपने से 9th, तो खुद से, तो हैप्पीनेस कहाँ से मतलब जो हैप्पीनेस है या हैप्पीनेस डिनाइल है, ठीक है, वो कहाँ से देख रहे हैं? फ्रॉम योर फादर, बिकॉज 9th हाउस इज योर फादर। ठीक है, फादर। क्लियर है। लेकिन खुद के लिए तो ये लॉस जी। है ना, खुद के लिए तो ये लॉस है। ठीक है, क्लियर है। आपका 12th हाउस खुद के तो लिए लॉस का लॉस ही है। दिखाता है ना।
ठीक है, सेल्फ लॉस है, तो मतलब आपके फादर से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चलेगी, खास तौर से वहां से हैप्पीनेस गया, है ना? जी क्लियर है? जी गुड। अब जैसे मानते हैं यहाँ वीनस खुद से थर्ड है, थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ ग्रोथ, सिक्स्थ हाउस इज सेल्फ से, सिक्स्थ हाउस इज क्या है, हाउस ऑफ ग्रोथ, है ना? ठीक है, तो दोनों में हाउस ऑफ ग्रोथ है, इसका मतलब कि इस इंसान के पास पैसा नहीं होगा तो ये अपने मेहनत से पैसा, जो कंफर्टनेस की चीजें हैं, जो जिनको जिसमें चीजों को वीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, वो गेन कर लेगा। क्यों? क्योंकि हाउस ऑफ ग्रोथ में। क्लियर है? समझ में आया? जी गुड जॉब। जिसको नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, ठीक है? द फोर्थ लॉर्ड, अच्छा फोर्थ लॉर्ड के बारे में एक बात समझिएगा। फोर्थ लॉर्ड जो होता है, फोर्थ हाउस आपका एजुकेशन है बेसिकली, समझ में आया? मतलब आपका बेसिक एजुकेशन वही है फोर्थ हाउस, ठीक है? चलिए आगे पढ़ाते हैं। बहुत क्या वो अभी ठीक है वॉइस? तो आवाज गई आपकी। पता नहीं, इसी टाइम कुछ ना कुछ होते रहता है। अभी ठीक है? हेलो, वॉइस क्लियर है अभी? हेलो, वॉइस ठीक है जी अभी? हाँ जी। चलिए, कल ही आपको आ रहा है, हमेशा भी आ रहा है आपको वॉइस? शायद कुछ जी इशू चल सर। रहा है अभी, जी पता सर नहीं आ क्या। रहा है, शायद इधर सर लोकल आ में रहा है, शायद मैं किसी। म्यूट कर रहा ओके, चलिए आगे बढ़ते तो, है ना? द फोर्थ लॉर्ड कंजॉइनिंग विद मर्क्यूरी, ठीक है, या फिर मून, ठीक है, शारदा योग कहते हैं इसको। क्लियर है? शारदा हम्म किनको, शारदा किनको कहा गया? सरस्वती ये माता को। माता सरस्वती, है ना? काफी फेमस है ये, माँ हम्म शारदे कहा तू बिना बजा रही है ना? किस्मन जो ज्ञान से तुम जग को लुभा रही है। हालांकि हम ये जो वर्ड है ना तुम, इसको हम हटा दे, मतलब ये अच्छा नहीं लगता, मतलब रिस्पेक्ट भी दे रहे तुम भी बोल रहे तो तब नहीं आता है, मतलब वो चीज है, ये तुम हटा के यहाँ पे आप कर दें कि आप कहाँ बीना बजा रही हैं, तो ये ज्यादा मतलब अच्छा आता है, ठीक है? ये क्लियर है? आगे बढ़े। जी हाँ, तो फोर्थ लॉर्ड कभी भी मून के साथ या मर्क्यूरी के साथ कंजंक्ट हो जाए, और कंजंक्शन याद रखिएगा 5 से 7 डिग्री तक ही होना चाहिए, ज्यादा दूर का कंजंक्शन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ये चीज है? राइट तो ये बनाता है शारदा योग। शारदा योग का मतलब शारदा, नेम ऑफ गॉडेस सरस्वती, द डिवाइन टीचर, ठीक है, एंड द ग्रेट लर्निंग एंड राइटिंग। समझ में आया? तो इस चार्ट में आप देखेंगे कि ऐसा योग बन रहा है, मतलब फोर्थ हाउस का रूलर वीनस है, वीनस इज ऑल्सो टीचर, ब्राह्मण है, ठीक है, क्लियर है? और किसके साथ कंजंक्शन है? मर्क्यूरी के साथ, 5 डिग्री के, विद इन 5 डिग्री, मरकरी के साथ। है ना? ठीक है, तो ये बनाता है शारदा योग। हम्म समझ में आया? कोई रूलर, कोई कंफ्यूजन हम्म नहीं? अब चूंकि यहाँ पे लिब्रा है, नहीं इस वाले चार्ट में देखिए, इस वाले चार्ट में ऊपर भूल जाइएगा कि नवांश लिखा हुआ, ठीक है? सीधा यहाँ समझते हैं। एक्वेरियस है, इसका एक रूलर आपका सैटर्न हो गया, ठीक है, और एक को रूलर होता है जिसको बोलते हैं राहु, हम्म ठीक है? ये राहु कंजंक्ट हो रहा है मून के साथ, ठीक है, और अगर ये हम्म चीजें मून के साथ कंजंक्शन है तो ये फिर एक तरीके से आपको क्या बताता है, क्या नाम है इसका, शारदा योग, ठीक है, शारदा योग। शारदा योग। हाँ, अगर मान लेते हैं कि ये चीजें नहीं हो तो उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट देखते हैं। तो जैसे इसका रूलर है सैटर्न, सैटर्न कौन से जोडिक साइन में है जी? वर्गो। क्लियर है? समझ में आया? तो ये चीजें भी आप कह सकते हैं कि अगर वर्गो में हो तो मतलब ये चीजें हो सकती है, बट ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। ज्यादा इफेक्टिव कब होता है? जब वो मर्क्यूरी या फिर मून के साथ कनेक्टेड हो, कंजंक्शन में हो, तो ठीक है। समझ में आया? हम्म हाँ,
और वहां पे अगर पाइसेस हो, ठीक है, पाइसेस हो या सजिटेरियस हो, समझ में आया, या फिर वर्गो हो, ठीक है, तो लाइक अ ऑसम, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। वर्गो रहेगा तो थोड़ा बहुत एनालिटिकल और उस तरह का नॉलेज देगा, सर एक लेकिन बार अगर पाइसेस या सजिटेरियस रहा, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में, तो लिटरली माने कि उस इंसान का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ वेदों में है या फिर स्पिरिचुअल टीचिंग्स या स्पिरिचुअल लर्निंग में ही है, ठीक है, उसके अलावा उसका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है बाकी चीजों में। समझ में आया। ये शारदा योग जहाँ पे हुआ, फोर्थ हाउस का रूलर मिर्क्यूरी या मून के साथ कनेक्टेड हो, इस केस में ऐसा होता है। और दूसरी बात, जोडिएक साइन जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर सजिटेरियस या पाइसेस में हो तब सबसे बढ़िया है, तब वही तो कह रही हूँ, ठीक है। शारदा योग के लिए ना। हाँ मतलब सर अगर शारदा शारदा, योग के लिए ना। हाँ जी, शारदा योग के लिए, ठीक है, सेजिटेरियस या पाइसेस हो तो सबसे अच्छा है, क्लियर है। अगर ये दोनों में से के अलावा कोई और हो तो ठीक है, बट ये दोनों होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और कोई नहीं तो कम जी लिब्रा या सर। एक्वेरियस तो जरूर होना चाहिए, लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है, समझ में आया। हाँ, क्योंकि ये वो लोग हैं ना जी जिनके अंदर ईगो नहीं है, मतलब सेजिटेरियस, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, ईगो नहीं है, समझ में आया, ये चीज है। आगे बढ़ा जाए। जी सर। वेरी गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं कि फोर्थ हाउस का रूलर किसी भी तरीके से कंजंक्ट हो जाए मार्स के साथ या केतु के साथ, समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई इशू है जी? नहीं, तो फोर्थ हाउस का रूलर मार्स या रूलर केतु के साथ। हाँ जी, मार्स या केतु के साथ कंजंक्ट हो जाए, ठीक है, तो वो आपको लैंड या बिल्डिंग आपको बहुत इजीली देता है, समझ में आया, क्लियर है। अगर वीनस के साथ कंजंक्ट हो जाए तो गिव एक्सीलेंट व्हीकल्स, मतलब जो आप बहुत ही बढ़िया बढ़िया सोच सकते हैं ना गाड़ियां, ठीक है, वो इस इंसान का खरीदने का मतलब ये होगा डिजायर, और अगर पैसा रहा तो खरीद भी लेगा ठीक है, समझ में आया। वही फोर्थ हाउस। सर जैसे कि आपने कहा हाँ जी वीनस से बोलिए। कंजंक्ट हो तो ये हो, तो अगर वीनस के साइन में ही हो तो लिब्रा में केतु हो तो केतु फिर बिल्डिंग देगा। केतु का मेन प्रॉपर्टी क्या है ना, ये केतु है आपका लैंड का, सॉरी बिल्डिंग्स का, तो ये आपको फ्लैट वगैरह दिलाएगा, फ्लैट या फिर कोई बिल्डिंग, आप सीधा घर खरीद रहे हो इस टाइप माने का। वीनस के साइन में हो तो, माने लिब्रा साइन या हाँ, टॉरस में हो तो। लिब्रा या टॉरस में नहीं, मतलब फोर्थ हाउस का रूलर, हम साइन में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसके साथ कंजंक्ट है, फोर्थ हाउस का रूलर किसके साथ कंजंक्ट है, ठीक है। अच्छा, और Sign- कंजंक्शन नहीं होगा तो नहीं होगा। नहीं, कंजंक्शन नहीं होगा तो होगा, बट डिपेंड करता है कौन सा जोडिएक साइन है। जोडिएक साइन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता, अगर प्लैनेट हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, समझ में आया। तो ये शारदा योग तो तब भी बनेगा अगर वर्गों में हो, तो कुछ ना कुछ तो उसका क्वालिटी मिलेगा ही, ठीक है। बट सबसे ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट तो तब होगा ना जब वो मून के साथ या फिर मर्क्यूरी के साथ आ जाए, ठीक है, अच्छा क्लियर है, ये सर, चीज है। इसमें मून और मरकरी लिए जुपिटर क्यों नहीं लिए सर। मून मन है और मर्क्यूरी इंटेलिजेंस है जी, ठीक है, फोर्थ हाउस एजुकेशन का है, जुपिटर तो तो खुद जुपिटर भी तो एजुकेशन है। ज्ञान है सर। वैसे तो सैटर्न भी तो ज्ञान है ना, अध्यात्म, केतु भी ज्ञान है, नॉलेज किसके पास नहीं है, कोई भी सर प्लेनेट अगर केतु को बिल्डिंग्स और लैंड से क्यों कनेक्ट किया है? केतु बिल्डिंग है जी, और लैंड के लिए मार्स है, जमीन। आप जब मार्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसको कहा जाता केतु है मार्स, बिल्डिंग। हाँ केतु बिल्डिंग है, और मार्स के लिए कहा जाता है भूमिपुत्र, मार्स के बारे में, हाँ है ना। मार्स तो समझती हूँ लैंड है, बट केतु को बिल्डिंग से मतलब नहीं केतु समझ आया बिल्डिंग इसलिए है ना, ठीक है, किस केतु हिसाब से। कई सारी चीजें हो सकती है, जैसे टाइम टेकन है, ठीक है, और भी कई सारी चीजें हो सकती है अगर आप केतु के बारे में डिटेल्स में जाए तो, क्लियर है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे मैंने बड़ा, केतु को बिल्डिंग से रिप्रेजेंट क्यों किया। केतु को बिल्डिंग से इसलिए इसलिए रिप्रेजेंट किया, ये वास्तु के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, केतु के फॉर्म में। लेकिन बिल्डिंग का मतलब होता है नॉर्मल बिल्डिंग, जैसे लाइक अ फ्लैट या फिर उस तरह का,
ठीक है, जो अपार्टमेंट होता है उस तरीके का बिल्डिंग, अच्छा, ठीक है। अगर आप बैंगलोर या फिर ऐसा कुछ आप देख रहे हैं तो उसके लिए फिर वीनस आएगा जी, ठीक है। और कोई रीजन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। माने वीनस कंजंक्ट होगा तो ही हो सकता है। नहीं 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 नहीं, आप डिपेंड करता है घर कैसा है। जैसे ये जो बिल्डिंग के बारे में जब बात हो रहा है ना, ठीक है, तो वैसा बिल्डिंग जैसे कोई हाँ, अपार्टमेंट हो गया, कोई फ्लैट हो गया, तो उस तरीके का बिल्डिंग के लिए केतु है, समझ में आया? ये बात है। हम्म, हाँ, और इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट है तो हमको नहीं पता है जी उसके बारे में, ठीक है। नहीं नहीं सर, आप कंजंक्शन के लिए बता रहे हैं ना, अगर कोई कंजंक्शन में नहीं होगा तब क्या होगा, वही पूछने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कंजंक्शन में नहीं होगा तो किसी न किसी के जोडिएक साइन में तो होगा ना, ठीक है। सर आवाज ही नहीं आई। बोल रहे किसी किसी न किसी के जोडिएक साइन में तो होगा ना एटलीस्ट। तो तभी तो पूछ रही हूँ, अगर सपोज करिए आपने वीनस को कंजंक्शन करके बताया, तो अगर वीनस के साइन में हो तो असीम हो जाएगा क्या वो, कि नहीं सेम नहीं होगा? होगा, सेम नहीं माने होगा, वो वीनस के लेकिन उसके थोड़े बहुत क्वालिटीज आएंगे, इफेक्ट आ जाएंगे। थोड़े बहुत, ठीक है। सर मैं 2 मिनट म्यूट कर रही हूँ। हाँ ओके जी, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। जी। ठीक है, ये चीज है। अगर जुपिटर के साथ कंजंक्ट हो, ठीक है, तो गिव्स हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, हम्म, ठीक है। अगर मानते हो जुपिटर नहीं हो, जुपिटर के हम्म, साइन में हो तो फिर सेम थिंग है जी, है ना, ठीक है। हम्म। ये चीज है, आगे बढ़ते हैं। द रिलेशनशिप विथ वंस, तो सर देखिए, हाँ जी बोलिए। सर ये जो आप बताया अभी, जुपिटर के संग में कंजंक्शन हो, क्या फोर्थ लॉर्ड या केतु या मार्स? क्या बोल रहे हैं आप, समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए। सर अभी जो आपने बताया कि अगर जुपिटर के संग कंजंक्शन हो तो तो ये गिव रिजल्ट मिलेगा, प्रोस्पेरिटी माने एंड हैप्पीनेस, फोर्थ लॉर्ड हाँ के बारे में ही बता रहे हैं, क्या? फोर्थ लॉर्ड के ओके बारे में ही ओके बता ओके रहे हैं। ओके, फोर्थ लॉर्ड अगर जुपिटर से ठीक कंजंक्ट है। हो, ठीक है, तो गिव प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, सिंपल, हम्म, क्लियर है अभी। ठीक है ठीक है ठीक है। जी 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 जी। चलिए आगे बढ़े। सर आपकी आवाज चली जाती है इसलिए थोड़ा सा लग रहा है जी, क्लियर। जी। अच्छा, आपका आवाज काफी ऐसे स्पीड में आ रहा था। पता नहीं, खैर अभी आवाज ठीक है। बोल रही थी कि आपको लगेगा। अच्छा, जी अभी सर ठीक है, जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब जी मेन सर। मुद्दा ये है, ठीक है, कि अब बात करते हैं फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट्स योर मदर ऑल्सो, ठीक है। आज तक ये आपको समझ में आ रहा है? हाँ गुड। तो फोर्थ हाउस मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो द रिलेशनशिप विद वुमन्स मदर डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द फोर्थ लॉर्ड फ्रॉम लग्न एंड एज वेल एज फ्रॉम द मून, ठीक है, क्लियर है। इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ मून, क्लियर है। आपकी मम्मी के साथ आपका कैसा रिलेशन है ये डिपेंड करता है कि फोर्थ लॉर्ड असेंडेंट से कैसा है, क्लियर है। असेंडेंट से कौन से प्लेसेस पे, मून, फोर्थ हाउस से कौन से प्लेसेस पे, और मून से कौन से प्लेसेस पे, क्लियर है, समझ में आया? हाँ। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी। जैसे कि इस चार्ट में सर आपका वीनस है 6th हाउस में और मून ठीक आ है, गया इसमें 11, तो 6th पोजीशन लिया। हाँ जी, हाँ मून से 8th 6th है प्लेसेस ना, पे हो गया ना। तो बहुत, मून से 8 है, मगर अगर वीनस से देखे तो 6th होगा। वीनस से 6th, असेंडेंट से 6th होगा ना, हाँ ठीक है। तो सर 6th हाउस असेंडेंट इज, से मून से 8। ठीक है। सर वीनस से मून को काउंट करेंगे तो 6th आएगा वीनस ना। से मून को क्यों काउंट करेंगे? मून से वीनस, मून अच्छा से वीनस। ठीक है ठीक है, मून से ठीक वीनस, है, ठीक है। क्लियर है। फोर्थ हाउस से हम्म, थर्ड हाउस में होना हाउस ऑफ ग्रोथ, फर्स्ट हाउस से 6th हाउस में होना हाउस ऑफ ग्रोथ, ठीक है, क्लियर है। मून से 8th हाउस में और कैसा रिजल्ट मिलता है ट्रांजिट के हिसाब से आप देख लीजिएगा, आपको लिखवा जा चुका है ट्रांजिट जब पढ़ा रहे थे तब, गोचर, ठीक है। हम्म, मून से कौन कौन प्लेसेस पे हम्म। वीनस गिव ऑसम रिजल्ट, गोचर, तो उसके हिसाब से आप लोग एनालाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े।
जी अब आगे बढ़ते हैं। द मून इज इन द 7th और 12th, ठीक है, क्लियर है। मून अगर 7th हाउस में हो या 12th हाउस में हो, ठीक है, तो देयर इज अ फ्रिक्शन और लॉसेस ड्यू टू वंस मदर, क्लियर है। रिलेशनशिप इज नॉट अ स्मूथ और ड्यू टू मदर इन लॉ, क्लियर है, समझ में आया। मून 7th में क्यों खराब देगा? क्योंकि उससे 4th। क्योंकि 7th हाउस जो होता है ना जी, ठीक है, वो होता है वीनस का, लिब्रा, ठीक है, क्लियर है, जी समझ में आया। अब एक तो बात समझिए, एक बात समझते हैं। फिर आपका 7th हाउस आपका हस्बैंड है, क्लियर है, समझ में आया। आपका 4th हाउस आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके हैप्पीनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 4th हाउस से 4th हाउस होना वेरी गुड थिंग, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर मेल चार्ट में आते हैं, फीमेल के केस में, फीमेल के केस में 7th हाउस इज जुपिटर, क्लियर है, समझ में आया। और वहां पे मून है तो गिव गुड रिजल्ट, मतलब फीमेल के केस में लड़की की मम्मी और उसके सन इन लॉ के बीच में अच्छा रिलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि फीमेल के केस में 7th हाउस इज जुपिटर, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। मेल के केस में आइए, ठीक है, वीनस इज अ वाटरी एलिमेंट, ठीक है, वीनस रिप्रेजेंट योर वाइफ, ठीक है, और मून रिप्रेजेंट योर मदर, ठीक है। इस केस में सास भी कहीं बहुत ही टाइप से सीन चलता है, क्लियर है, समझ में आया। अच्छा, ठीक है। मतलब साधारण भाषा में, मेल चार्ट के लिए होगा। नहीं, फीमेल के चार्ट के लिए एक बात बताइए, कभी किसी लड़की की मम्मी को बुरा लगेगा अगर उसका सन इन लॉ उसकी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करता है या बहुत ज्यादा सारा प्रॉपर्टी उसको दे रहा, तो आई डोंट थिंक बुरा लगेगा, ठीक है। नहीं बट मेल के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, समझ में आया। आप सोसाइटी उठाकर देखिए, आप टीवी सीरियल्स को उठा के देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 12th हाउस इज आल्सो रिप्रेजेंट लॉसेस, तो इट्स आल्सो नॉट अ गुड प्लेसेस, ठीक है। आपको पता है 4th हाउस का रूल है, 9th हाउस में जाने पे फादर के साथ रिलेशन खराब होता है, और अगर वहां पे मून पहुंच जाए तो मून के वजह से भी रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं, ठीक है, क्लियर है। नहीं सर, एक बार आवाज चली गई थी बीच में, फिर से थोड़ा बता दीजिए। 12th हाउस में 12th हाउस जो होता है, ठीक है, क्लियर है, हाँ हाँ, तो वो किन चीजों का होता है। लॉसेस का। लॉसेस तो आपके लिए है ना, 7th हाउस से वो अच्छे प्लेसेस पे है, 12th हाउस, क्लियर है। तो इसके जहां मतलब बेसिकली मून और वीनस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, मुद्दे की बात जो है वो ये है, ठीक है, आगे बढ़े। जी ठीक, काजल जी आगे, पता नहीं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब नवांशा लगना, ध्यान समझिएगा इस चीज को, नवांश का थोड़ा सा जिक्र आता है यहाँ पर, ठीक है। जब नवांशा लगना इज यूज्ड टू इंडिकेट द जनरल डायरेक्शन ऑफ द हाउस और डिलीवरी रूम वाटरी साइन, सो नॉर्थ, फायरी, ईस्ट, क्लियर है, क्लियर है, और अर्थी साइन और साउथ। इफ द नवांशा लगना इज अ वाटरी साइन, नॉर्थ फेसिंग हाउस और रूम विथ ईस्ट एंड वेस्ट रोड और कॉरिडोर इज इंडिकेटेड, क्लियर है। इसका मतलब समझ में आया। नहीं समझ में आया, गुड थिंग। नहीं, मैंने नौमांसा में 4th हाउस अगर वाटरी साइन में है तो
नवमांसा नवांश में अगर फोर्थ हाउस वाटर साइन में है तो नहीं 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 नहीं, वो नहीं, ठीक है। यहाँ में लोग ये समझते हैं ना, ठीक है, नवांशा लगना जो होता है ना, ठीक है, वो बताता है कि आप कौन से घर में रहेंगे तो बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा हाँ वो चीज है, मतलब ये फोर्थ हाउस का रूलर नवांश में कहाँ पे है, वो इस चीज को दिखाता है। क्लियर है, सिंपल सा ये बात है। अदरवाइज ये जो है स्कॉर्पियो, जो जैसे कोई भी जोडियक साइन है नवांश का, ठीक है, वो बेसिकली आप कौन से हाउस में रहते हैं उसको इंडिकेट कर देता है जी, ज्यादातर। ठीक है, जैसे नवांशा लगना इज यूज्ड टू इंडिकेट द जनरल डायरेक्शन ऑफ द हाउस। ठीक है, क्लियर है, या फिर डिलीवरी रूम, मतलब जहां आपका बर्थ हुआ है ना, जहां आपका जन्म हुआ, ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, घर पे हो, डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन जिस जगह पे हुआ ना उसके बारे में बताता है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, वाटरी साइन है। क्लियर है, तो सबका एक डायरेक्शन है। ठीक है, वाटरी साइन सोज द नॉर्थ। क्लियर है, फायरी साइन होगा तो ईस्ट, एरी साइन होगा तो वेस्ट। ठीक है, अर्थी साइन होगा तो साउथ। इफ द नवांशा लगना इज अ वाटरी साइन, अगर वाटरी साइन है तो नॉर्थ फेसिंग हाउस। क्लियर है, समझ में आया? हाउस या फिर रूम, वो जो भी रूम होगा, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है, और ये चीज है। ठीक है, और ईस्ट वेस्ट रोड कॉरिडोर। ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट क्यों आया इसके बारे में समझते हैं। जैसे ये नॉर्थ है, जैसे वाटरी साइन है तो नॉर्थ आ गया आपका। क्लियर है, समझ में आया? तो इसका ठीक 7th हाउस जो सामने होगा ये तो हो जाएगा साउथ। क्लियर है, समझ में आया? तो ये इस चीज को दिखाएगा, जिस रूम में या जिस घर में हो रहा है उसके ठीक सामने आपके रोड नहीं है। क्लियर है ना, वो जो सड़क है वो क्या है, ईस्ट वेस्ट में है, मतलब या तो इस तरफ या फिर इस तरफ। क्लियर है, तो इधर तो जहाँ आप आपका एरो चल रहा है वो तो साउथ हो गया ना सर, 10th हाउस तो। हाँ मनीषा जी, जनरल जनरल थॉट में 10th हाउस इज साउथ डायरेक्शन, बट नवांशा लगना इंडिकेट कर रहा है आपका वाटरी साइन, तो इसके हिसाब से कोई तो बचा होगा ना कि वहां पे लिखा गया वाटरी साइन इंडिकेट नॉर्थ हाउस। आपका ये जो 4th हाउस है यही तो घूम करके यहाँ है ना वाटरी साइन फर्स्ट हाउस में, तो ये इंडिकेट करता है कि हाँ आपका हाँ जहाँ पे बर्थ हाँ, हुआ वो ठीक है नॉर्थ प्लेस है। ठीक है, उस घर का या उस जगह का। ठीक है, ठीक है क्लियर है, उस हाउस का या ठीक है उस एरिया का। ठीक है, नॉर्थ एरिया है। ठीक है, दूसरा कि उसके ठीक सामने रोड नहीं होगा, उस घर के ठीक सामने रोड नहीं होगा। ठीक है, उसका जो रोड का जो डायरेक्शन होगा वो ईस्ट या वेस्ट होगा। ठीक है, उससे अगर फायरी होगा तो उसके ठीक सामने रोड नहीं होगा, इधर उधर होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? जी जी ये इसके लिए इंडिकेट किया गया था। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया? हाँ हाँ काजल जी आ गई? हाँ हाँ, ओके काजल जी है वो म्यूट कर रखिए, बोलिए जी हमें। जी सर। ओके जी, ठीक है, नहीं हम नहीं सुन पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं थोड़ा और डिटेल्स में। जी द 4th हाउस डील विद फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, एंड द स्कूल वेयर वन इज एजुकेटेड, जहां आप पढ़ाई किए, जिस स्कूल में, जिस तरह का इन्वायरमेंट में। ठीक है, क्लियर है, पहली चीज ये। और दूसरी बात कि जो आपका फॉर्मल एजुकेशन है बेसिकली, ठीक है, तो आप एजुकेशन में कैसे हैं, वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है 4th हाउस। समझ में आया? अच्छा क्लियर है, तो 4th हाउस जब एजुकेशन का, तो एजुकेशन के लिए दो ही प्लेनेट होते हैं, तीन प्लेनेट। ठीक है, जब भी फॉर्मल या किसी भी तरह का एजुकेशन की बात होती है ना, तो तीन प्लेनेट देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जुपिटर, वीनस और मर्क्यूरी, एंड फोर्थ इज मून, चौथा मून। ठीक है, समझ में आया? ये चारों एजुकेशन के लिए मतलब आप कह रहे हो? नहीं, चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, मर्क्यूरी आपके इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर आपका ज्ञान है, और शुक्र भी आपका ज्ञान है, नॉलेज। तो ये सारों को मिला के हम एक एजुकेशन मतलब जज करते हैं इंसान के? नहीं 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 नहीं, एक बात समझते हैं, ध्यान से समझिए। 4th हाउस का रूलर कौन है यहाँ पे? कौन है 4th वीनस। हाउस का? वीनस। किसके साथ कंजंक्ट है? वीनस वीनस, मरकरी। मरकरी के पास। तो आप ये कहेंगे कि इस इंसान का पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, बट इंटेलिजेंस पूरा का पूरा काम करता है। जब जब वो उस पढ़ाई में जब लगता है तो बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी चीजों को सीख लेता है। समझ में आ रहा है? मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स इंटेलिजेंस। अच्छा ठीक है, मन कैसे आप बोल सकते हाँ जी,
मन कैसे बोल सकते हो आप कि नहीं लग रहा? चंद्रमा ही, अरे हम लोग कितने टाइम से हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, चंद्रमा है तो मन ही तो है। अगर मन, जब कई बार आप ऐसा तो सुनते वही रहते तो मैं मेरा, कह रही हूँ। क्या बोली बोली। आपने सिर्फ ये दो चीजें बोली, मर्क्यूरी और वीनस साथ में है तो हाँ इंटेलिजेंस है, लेकिन मन नहीं लग रहा। मन कैसे नहीं लग रहा? मन भी तो 11th हाउस में हो गया। नहीं नहीं, हम ये पता है कि इंटेलिजेंस है, इसका मतलब है कि मन नहीं लग रहा, बट वो हम ये नहीं पता कि मन नहीं लग रहा, वहां पे कॉमा नहीं था। मन नहीं लग रहा, बट वो इंसान जब उस चीज में लग रहा है तो वो उसके पास इतना इंटेलिजेंस है, वो फटाफट उन चीजों को सीख ले रहा है, ठीक है, क्लियर है। बट उसका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में बहुत ज्यादा, क्लियर है, ये बात है। कि अगर चंद्रमा यहाँ पे हो ना, ठीक है, तो फिर मन, कह रही हूँ। हाँ जी, मतलब मन लगना मतलब बहुत लोगों का इंटेलिजेंस होता है बट उनका मन नहीं लगता है, ठीक है। अगर जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं तो फिर चलो ठीक, पढ़ लिया, अच्छे नंबर आ गए, ठीक है, मतलब नॉलेज है उसका बट मन नहीं लग रहा है कि हाँ उसी को। मन लगने का मतलब होता है कि आप हमेशा वही काम करते हैं जिसमें आपका मन लगता है, ठीक है, ये बात है। तो ये इस 6th हाउस चार्ट में में तो प्लेस है मन इसीलिए लग रहा तो। है ना। एक सेकंड, कोई एक पूछे ना क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं? मैं कह रही हूँ इस चार्ट के अकॉर्डिंग तो मन लग ही रहा है ना उनका। मन जिस हाउस में होता है ना, जिस जोडिएक साइन में होता है उसमें लगता है। मन लग रहा है गेन में, मन लग रहा है पैसा में, सेकेंड हाउस पैसा, सर मन, 11th हाउस इज योर फ्रेंड सर्कल, आपके कलीग, और उन सभी चीजों में, और गेन में, ठीक है। सर इसके इस चार्ट के हिसाब से इट्स अ मल्टीपल नॉलेज, डिफरेंट फील्ड्स की नॉलेज होगी। कैसे? जैसे 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 मरकरी है, मरकरी इज मल्टीपल नो, हाँ, वीनस अगर थोड़ा थोड़ा नॉलेज नॉलेज है हर, और मरकरी मल्टीपल, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड करेक्ट, आप की रिसर्च नॉलेज कर रही हैं सबकी। इसका मतलब है ना, वेरी गुड, करते रहिए रिसर्च, बहुत बढ़िया, राइट। मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है थोड़ा थोड़ा नॉलेज, बट हर एक फील्ड में नॉलेज होना चाहिए, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, ज्यादा डिटेल्स में नहीं हर है बट फील्ड में है। नॉलेज, हाँ। हाँ, बट हर एक फील्ड में थोड़ा थोड़ा तो है, हाँ ठीक है। हाँ, तो वही वही कह रहे ना, मल्टीपल नॉलेज मतलब हर चीज में नॉलेज गेन करनी है तो। और 9th वैसे भी हायर एजुकेशन है, तो हायर एजुकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट हर फील्ड की नॉलेज चाहिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो ये आप मर्क्यूरी जैसे खुद डिलीवर आए करता मतलब है। जिसकी भी एजुकेशन, हाँ, जो भी गवर्नमेंट जो भी के लिए एग्जाम्स भी पढ़े तो उसके लिए भी हर फील्ड की नॉलेज चाहिए ना, लेकिन इट्स करेक्ट, नॉट कि खाली एक सब्जेक्ट आ गया तो बस हो गया। राइट राइट, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी, सर अब मैं एक बात बोलूं। मरकरी इज ऑल अराउंडर, हाँ, मरकरी ऑलराउंडर, इज ऑल अराउंडर। हाँ, स्पेसिफिक नहीं हो सकता किसी एक चीज के लिए, बट थोड़ा थोड़ा नॉलेज हर एक फील्ड में देता है। और दूसरी बात, अभी आपको 2-3 पॉइंट अगर पहले अगर फील्ड याद का। हो, तो हम ये बता रहे थे कि फोर्थ हाउस का रूलर अगर वीनस, वीनस बोल रहे, अगर मर्क्यूरी या मून के साथ कंजंक्ट हो, तो दे गिव शारदा योग, मतलब माता हम्म सरस्वती की हम्म, कृपा होती है ना। और अगर मान लेते हैं कि कुछ इंसान हम्म जैसे जिस जी। लाइफ में या जिस कैरियर में वो लगे हुए हैं उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आप उनको रेमेडीज के फॉर्म में क्या दे सकते हैं कि भाई हम्म, सरस्वती का वंदना करो, एक मस्त सा फोटो चिपकाओ अपने रूम में, है हम्म ना, और जहां पे पढ़ते हम्म, हो सामने माता सरस्वती के बारे हम्म, में रखो, है ना, मतलब कम से कम हम्म कुछ नहीं आता हो तो 2 लाइनें कम से कम माता सरस्वती के बारे में जानो, बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो चीज है जो आपका बहुत कुछ आपको लाइफ में देने वाला है, ठीक है। क्योंकि फोर्थ हाउस सर अब कॉल्ड मैं कुछ बोलूं। ऑल्सो सुख, सुख जिसको कहते हैं ना सुख, ठीक है, फोर्थ हाउस सुख का भाव होता है, बहुत लोग इसको बोलते हैं सुख का भाव या फिर आनंद का भाव, क्लियर है, समझ में आया, ये चीज है। सर अब मैं कुछ बोलूं। हाँ, अरे हाँ, पूछ रहे हैं, बिल्कुल बोलिए। सर जैसे कि आस्था जी ने पूछा अभी कि क्यों मन नहीं लगेगा, तो इसका कोई तो लॉजिक होना चाहिए कि क्यों मन नहीं लगेगा। बिकॉज मेरे हिसाब से तो ये 3rd हाउस में 4th से 6th में आ गया ना, तो वो 3rd हाउस हुआ, तो कहीं ना कहीं 6th हाउस का इफेक्ट तो देगा ही ना कि थोड़ा मन में छटपटाहट रहेगी कि इसलिए मन नहीं लगेगा मगर इंटेलिजेंस है, बिकॉज दैट्स अ मरकरी एंड वीनस वेरी कंजंक्ट हुआ, गुड राइट है पॉइंट, सर। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। अब एक मैं बात समझते हैं, दोबारा बोलना एक बार कैसे? हाँ, अब इसी से रिलेटेड सर एक चीज और, सपोज क्या, करिए 4th हाउस का पहले, रूलर अगर सैटर्न हुआ, ठीक है,
सपोज करते हैं अगर ये ठीक है। जुपिटर के संग कंजंक्ट हुआ तो सर जुपिटर तो आल्सो गिव्स अ वेरी हाई नॉलेज। वेरी गुड। और गलती से जुपिटर अगर लिब्रा हम ये भी अगर अगर इसमें हो गया, एक्वेरियस में हो गया, पाइसेस या फिर कैंसर में हो गया, दैट्स ऑसम। अच्छा हाँ वही क्योंकि जिस तरह से आप जो समझा रहे हो मेरे दिमाग में वही सब क्योंकि घूम रहा था। क्योंकि एक चीज बता रहे हो ना, एक्वेरियस, लियो, ये सब ऐसा सा जोडिएक साइन है ना कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ कुंभ लगते हैं, कुंभ का मेला। ठीक है, जब इस दुनिया को पता नहीं था ना कि जुपिटर क्या चीज होता है, तब से हमारे यहाँ कुंभ लग रहा है जी। ठीक है, और हर 12 तो साल ये में एरीज लगता है। साइन में भी होगा फिर तो ये। नहीं नहीं, सर तो एरीज भी देखिए फायरी भारत, साइन है। नहीं नहीं, फायरी साइन मुद्दा नहीं है। ठीक है, मुद्दा ये है ना कि 4 जगह कुंभ लगता है भारत में। कितने जगह लगता है आप लोग बताइए? 4 जगह। कहाँ कहाँ लगता है बताइए? तो शायद एक तो हरिद्वार है, एक और? इलाहाबाद हो गया। एक नासिक। इलाहाबाद हो गया, नासिक। हाँ, इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज, प्रयाग है वहां पे। प्रयागराज का लग। हाँ, एक ही बात। एक ही बात नहीं है, एक होता है मुगलसराय, एक होता है दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन। और अलग एक फीलिंग है। और चीज है, आप बोल रहे हो ना क्या? मन नहीं लगता है, तो उसके लिए मरकरी भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मरकरी डिस्ट्रैक्ट भी एक करता है बहुत जल्दी। एक बात समझते हैं, ठीक है, हम ये बिल्कुल नहीं बच्चा बोले है कि ना। एक बात समझते हैं, ठीक है, आवाज जा रहा है, क्लियर है, जी वॉइस क्लियर है जी? जी, हम ये नहीं बोले, मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब इसको ना क्लिप कट करके सुनाया जा रहा है कि एक तरफ आलू डालो दूसरी तरफ सोना निकलेगा। ये राहुल गांधी बोला था कि मोदी जी ऐसा कहते हैं कि एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ सोना निकलेगा। ठीक है, उस क्लिप को कट कर दिया गया। हम क्या बोले कि ये इस चीज को रिप्रेजेंट करा कि मन भले ही ना लगता हो, ठीक है, बट उसके पास इतना इंटेलिजेंस है कि वो किसी भी चीज को तुरंत सीख लेता है। ठीक है, क्लियर है, मन नहीं लगता है बट वो इंसान सीख राइट, लेता है उस चीज को। ठीक है, आप लोग अगर क्विक पढ़े, अगर ये, लर्नर्स। हाँ क्विक लर्नर, आप लोग अगर ये स्टोरी पढ़े होंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े थे, बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद्र का लिखा हुआ। ठीक है, एक स्टोरी था। ठीक है, बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ। ठीक है, उसमें एक होता कि छोटा भाई बिल्कुल बड़े पढ़ता नहीं था, पतंग उड़ाता था, प्रेमचंद जी, है ना? ठीक है, और मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लिए, आधा एक घंटा, ठीक है, और वो टॉप कर जाते थे, जबकि उनके भाई दिन भर पढ़ाई में लगे हुए रहते थे। ठीक है, बट वो फेल कर जाते थे, है ना? क्लियर है? ये कहवा नहीं कि मन नहीं लगता। ठीक है, मन वहां लगेगा जिस हाउस में, जिस जोडियक साइन में वो होगा, मन वहीं लगेगा। मन कहाँ लगता है ये तो चंद्रमा का प्लेसमेंट बता देगा ना, मन कहाँ लगता है। मन है 11th हाउस में। ठीक है, मन है आपका टॉरस में। ठीक है, क्लियर है? एक बात और, ठीक है सर, एक बात जैसे और, कोई जिसके चार्ट में भी शारदा योग है, ठीक है, वो एजुकेशन को बेच नहीं सकता है, उसका बाउंड्री है वो। ठीक है, मतलब अगर जैसे जिसका शारदा योग है ना, जिसके चार्ट में भी, ठीक है, उसके हाथ से बस आप कलम छीन लीजिए, मतलब पेन छीन लीजिए, उसको पढ़ाने का मौका खाली मत दीजिए, वो इंसान तड़प तड़प के मर जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जैसे कोई राइटर है, उसके हाथ से आप पेन ले लीजिए, क्योंकि उसका हैप्पीनेस वही है ना। 4th हाउस से जो सुख, सुख कहाँ से मिल रहा है, सुख की अनुभूति कहाँ से हो रही, क्या करने से सुख महसूस हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और